इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल बाय GLUT4। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जो GLUT4 का जो फंक्शन है इंसुलिन स्टिमुलेट करने का, वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए जो जितना भी ग्लूट है, ग्लूट ऑल ग्लूट एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन का, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। देखिए ये ग्लूट हो गया। एक आता है, क्या आता है, SGLT। ऑल SGLT एग्जाम्पल ऑफ द सिम्पोर्ट्स। और सिम्पोर्ट को क्या बोलता है, कोड ट्रांसपोर्ट भी बोलता है, कोड ट्रांसपोर्टर। सिम्पोर्ट और कोड ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, सेम डायरेक्शन। इफ सेम डायरेक्शन सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होगा उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। इफ ऑपोजिट डायरेक्शन सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट बोलते हैं। तो ऑल SGLT एग्जाम्पल ऑफ द सिम्पोर्ट एंड ऑल GLUT एग्जाम्पल ऑफ द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और देखो सिम्पोर्ट मीन्स कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, देखिए ग्लूट है तो ग्लूट किसका एग्जाम्पल है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का। आंसर क्या हो गया, डी। ABG of the patient show the pH 7.23, PCO2 60 mmHg and PO2 82 mmHg, HCO3 26 मिली इक्विवेलेंट। डायग्नोसिस क्या है उसका, तो यहाँ पे डायग्नोसिस देखिए पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 7.35 टू 7.45। और देखिए पीएच इंक्रीज रहेगा तो क्या होगा, एल्क्लोसिस, और डिक्रीज रहेगा तो एसिडोसिस। तो यहाँ पे पीएच क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एसिडोसिस। तो देखो एल्क्लोसिस रूल आउट हो गया। अब कॉन्फ्यूजन क्या है, एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसके लिए एक फार्मूला आता है, रोम्स। आर मीन्स क्या हो गया, रेस्पिरेटरी। यह मीन्स क्या हो गया, मेटाबॉलिक। देखिए इफ ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ये हो गया क्या, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और देखिए सेम डायरेक्शन में जो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए पीएच डिक्रीज हो रहा है ना। और PCO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना है, 35 टू 45 mmHg। तो यहाँ पे देखिए 35 टू 45 mmHg है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 82 mmHg है नहीं, और HCO3 26 मिली इक्विवेलेंट है। तो HCO3 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 22 टू 28 होता है। तो ये नॉर्मल है, HCO3 का वैल्यू नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में से क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Got flora symbiotic with the human body. These bacteria produced ammonia can cross the cell membrane. The transport is example of the। तो यहाँ पर देखिए एमोनिया है, एमोनिया क्या कर रहा है, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब एमोनिया सेल मेम्ब्रेन क्रॉस हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल। ये सेल क्या हो जाएगा, नॉन आयोनाइज फॉर्म हो जाएगा। ये सेल जब नॉन आयोनाइज फॉर्म हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। और देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ये कैरियर प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड करता है, और ये क्या बोलता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हम क्या बोले थे, ऑल GLU2 एग्जाम्पल ऑफ द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और ओस्मोसिस होने के लिए दो सब्सटेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है, कौन सा, सोडियम एंड वाटर, ऑलवेज रिक्वायर्ड सोडियम एंड H2O। तो यहाँ पे आंसर कौन हो गया, डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अटैचमेंट प्रोटीन। देखिए नॉट अटैचमेंट प्रोटीन, तो नॉट अटैचमेंट प्रोटीन कौन सा है, ट्रोपोमाइसिन। देखिए ट्रोपोमाइसिन जो है ये ब्रिज का काम करता है, ये दो प्रोटीन के बीच में रहता है, ये कौन कौन सा प्रोटीन है,
एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन ये दोनों के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। कौन सा रहता है? ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन प्रेजेंट रहता है और ये ब्रिज का काम करता है, ये दोनों को सेपरेट करने का काम करता है और उसको क्या कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोला जाता है, प्रोटीन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? डी। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द ROMK चैनल। तो देखिए ROMK चैनल में के, देखिए के मीन्स क्या हो गया? पोटासियम। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पोटासियम ट्रांसपोर्ट करता है। सिर्फ पोटासियम ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या होगा? ये यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टर, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टर। अब रहेगा क्या? सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर और एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर। सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर को क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलता है? को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर मीन्स क्या होता है? सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर मीन्स क्या आता है? टू और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड सेम डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। यहीं पे देखिए, टू और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड ओपोजिट डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हुआ, वहाँ पे भी टू सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हुआ। वन सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होने का नाम क्या है? यूनिपोर्ट। कौन सा ROM के चैनल में कौन सा क्या ट्रांसपोर्ट है? पोटासियम ट्रांसपोर्ट होता है। Gore sign has been demonstrated in child in your OPD. Work after decrease and alter dystrophin protein diagnosis. तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज और अल्टर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा? बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इफ एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। व्हेन OR इज गिवन टू द पेशेंट, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला है? ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय। तो ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होगा और वो ट्रांसपोर्ट होगा, ये कौन से ट्रांसपोर्टर से होगा? कौन से ट्रांसपोर्टर से होगा? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं। और देखिए सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर और सिम्पोर्टर किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो आंसर कौन सा हो गया? डी। देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या क्या इसमें कौन कौन सा ट्रांसपोर्टर सब पड़ता है? एक हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर में, एक हो गया सिम्पोर्टर, दूसरा क्या हो गया? एंटीपोर्टर। और देखिए सिम्पोर्टर में कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है? तो सिम्पोर्टर में एक हो गया, क्या हो गया? एक हो गया सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सेकेंड कौन सा हो गया? सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। और थर्ड कौन सा हो गया? सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर। तो सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर और सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर, ये तीनों इंक्लूडेड होता है सिम्पोर्ट में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? डी। आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर गिवन द बिलो। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर दिया है ये क्या है? देखिए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। कौन सा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, पेंटामेरिक। देखिए 1 2 3 4 5 पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किस एंटीबॉडी में दिखाई देता है? तो देखिए एंटीबॉडी कितने टाइप्स का होता है? GAMED, 5 टाइप्स का एंटीबॉडी होता है। उसको हम ऐसे लिखेंगे GAMDE,
देखिए GAMDE में जी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है तो ई का एकदम लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पे देखिए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किसका है, यम का है। तो कौन सा एंटीबॉडी का पेंटामेरिक स्ट्रक्चर हुआ, यम का। तो देखिए आईजीएम का पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। और देखिए आईजीएम का क्या है, मैक्सिमम मोलिकुलर वेट भी आईजीएम का होता है, मैक्सिमम मोलिकुलर वेट किसका होता है, आईजीएम का। नहीं, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर हो ही गया। और देखिए आईजीएम जो है, जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है, प्लेसेंटा डज नॉट क्रॉस, डज नॉट क्रॉस। तो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है तो बेबी में हार्म नहीं होता है। और देखिए आईजीएम, आईजीएम एंड आईजीजी, आईजीजी ये दोनों क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कौन सा, क्लासिकल, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। देखिए दो सिस्टम होता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और अल्टरनेटिव सिस्टम, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो देखिए अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कौन सा करता है, तो आईजीडी, आईजीडी सिस्टम, आईजीडी एंटीबॉडी अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, सी। A child was defecating in open air village when was the attacking by a dog. One of the attacking dog was the found dead the next day. Considering the high risk of the rabies in the children, he has admitted to district hospital and was given the anti-rabies serum and Rabipur vaccine. Which of the following is the responsible for the transport of the rabies virus to brain? देखिए माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स जो होता है ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो होता है, माइक्रोट्यूबुल्स ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। और जो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है वो दो होता है, दो तरह से ट्रांसपोर्ट करता है माइक्रोट्यूबुल्स को, दो तरह से। एक होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, एक होता है कौन सा, रिवर्स, रिवर्स एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। देखिए फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो सेल बॉडी टू सिनेप्स होता है, सेल बॉडी टू सिनेप्स। यहाँ पे देखिए रिवर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्स टू सेल बॉडी, सेल बॉडी। देखिए जो फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है वो फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट करने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, काइनेसिन प्रोटीन हेल्प करता है, काइनेसिन, काइनेसिन प्रोटीन के कारण फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है। और देखिए जो रिवर्स एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो होता है ये कौन से प्रोटीन हेल्प करता है उस ट्रांसपोर्ट करने में, डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन। तो देखिए डाइनिन प्रोटीन का क्या है, डाइनिन प्रोटीन का इट्स अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज। क्या क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, रेबीज, पोलियो, हॉर्स वायरस, हॉर्स वायरस एंड टिटानस, टिटानस। तो देखिए डाइनिन प्रोटीन का मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या ट्रांसफर करता है, रेबीज, पोलियो, हॉर्स वायरस एंड टिटानस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डाइनिन। और काइनेसिन जो है वो क्या फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है सेल बॉडी से लेके सेल बॉडी टू सिनेप्स तक के लिए। यहाँ पे देखिए एक और देख लिया, यहाँ पे डाइनिन जो है, डाइनिन जो ऑब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, एब्सेंट, एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, कार्टाजेनर सिंड्रोम, कार्टाजेनर सिंड्रोम। और देखिए कार्टाजेनर सिंड्रोम ये एकदम इंपॉर्टेंट है, कार्टाजेनर सिंड्रोम का ट्राइड क्या है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकोएक्टासिस, ब्रोंकोएक्टासिस, और क्या है एक साइटस इन्वर्टस, साइटस इन्वर्टस।
ये तीनों कार्डाजन सिंड्रोम का ट्राइड है। इन which ऑफ द फॉलोइंग इम्बैलेंस इंक्रीज द नर्व एक्साइबिलिटी इन सीन। तो यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ नर्व, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ नर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्साइटेबिलिटी। तो देखिए एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होगा तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों का इन्वर्सली रिलेशन है नहीं। यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ नर्व डिक्रीज मीन्स क्या हुआ, लो कैल्शियम लेवल है, मीन्स लो कैल्शियम लेवल। तो देखिए डिक्रीज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ नर्व मीन्स लो कैल्शियम लेवल हुआ, तो लो कैल्शियम लेवल हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज एक्साइबिलिटी हो गया, नहीं इंक्रीज एक्साइबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया। आंसर क्या हो गया, सी। अब देखिए इंक्रीज एक्साइबिलिटी ऑफ मीडियन नर्व, इंक्रीज एक्साइबिलिटी ऑफ मीडियन नर्व लीड टू द कार्पोपेडल स्पैजम। देखिए पोटासियम का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा और पैरालिसिस हो जाएगा। और देखिए हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो क्या डेवलप होगा, सीजर डेवलप होगा। A patient with the HbA1c of 11.4% has come to the clinic with the severe pain in the feet at night. Which nerve fiber are the involved in the patient? यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे बोला है HbA1c 11.4% बने को ये क्या है, डायबिटिक पेशेंट है नहीं, और सेवियर पेन एट नाइट, तो ये पेशेंट को क्या हुआ है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखिए डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशन है किसका, डायबिटीज मिलाटिस का। और डायबिटिक न्यूरोपैथी को इफेक्ट कौन सा करता है, इफेक्टेड ऑन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, देखिए ऑन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इफेक्ट करता है। यहाँ पे ऑन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कौन सा है, सी है, तो आंसर कौन सा हो गया, डी। यहाँ पे देखिए ए अल्फा का फंक्शन क्या है, प्रोप्रायोसेप्शन। ए बीटा का फंक्शन क्या है, पेन एंड टेम्परेचर नहीं, टच एंड प्रेशर। ए गामा का फंक्शन क्या है, देखिए ए गामा का फंक्शन भी मोटर टू स्पिंडल फाइबर। यहाँ आंसर कौन सा हुआ है, डी। सेरोटोनिन इज द फाउंड इन हाइजेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन, देखिए सेरोटोनिन का हाइजेस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस में दिखाई देता है, जीआई ट्रैक्ट एंड ब्लड प्लेटलेट में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी। Which of the following is not seen in the intracellular fluid में का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट कौन सा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट है इंट्रासेलुलर का। तो एक कौन सा है, पोटासियम हो गया, सेकेंड कौन सा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, फॉस्फेट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, कैल्शियम नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ए। देखिए टोटल बॉडी ऑफ वाटर, बॉडी में कितना, देखिए टोटल बॉडी वाटर कितना रहता है बॉडी में, 42 लीटर, समझ गए। देखिए टोटल बॉडी वाटर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है, तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर रहता है। तो देखिए वहाँ पे 14 लीटर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है बॉडी में, और 28 लीटर जो रहता है वो
कितना क्या रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। Which of the following is not a कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन? तो देखिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कौन कौन सा है? तो देखिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एक होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। सेकेंड कौन सा होता है? कैल्बिंडिन, कैल्बिंडिन। और थर्ड कौन सा होता है? कैल्मोडुलिन, कैल्मोडुलिन। तो यहाँ पे देखिए ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या है, ट्रोपोनिन का वर्क क्या है, उसका रोल क्या रहता है? तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रोपोनिन का वर्क क्या रहता है? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन रहता है। और देखिए कैल्मोडुलिन का जो वर्क होता है, रोल होता है, ये क्या होता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। और देखिए कैल्बिंडिन का काम क्या होता है? सब इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कैल्बिंडिन का? कैल्बिंडिन का काम क्या होता है? प्रोटेक्टिंग सेल डेथ, सेल डेथ होने से प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्टिंग सेल डेथ, सेल डेथ। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? देखिए डी, डी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं है। इन्वर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स इज मेडिएटेड बाय। तो यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्स होता है, एक होता है कौन सा होता है? रिफ्लेक्स। एक होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। एक क्या होता है? इन्वर्स, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। नहीं, तो देखिए स्ट्रेच रिफ्लेक्स है जो इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। और इन्वर्स स्ट्रेच है तो नाम ही उल्टा है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। तो देखिए स्ट्रेस जो है, तो स्ट्रेच मेडिएटेड बाय मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल। यहाँ पे इन्वर्स काट के स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज मेडिएटेड बाय जो पूछा होता तो क्या होता? मसल स्पिंडल। अब देखिए इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज मेडिएटेड बाय गोल्गी टेंडन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। तो देखिए इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स मेडिएटेड बाय द गोल्गी टेंडन ऑर्गन, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स मेडिएटेड बाय द मसल स्पिंडल। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? गोल्गी टेंडन। इफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स मेडिएटेड बाय पूछा होता तो क्या हम आंसर बोलते? मसल स्पिंडल। और एक बात और देखिए, स्ट्रेच जो है जो वो क्या करवाता है? स्ट्रेच करवाता है, मसल स्ट्रेच। और इन्वर्स क्या बोलता है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स से होता हुए क्या करवाता है? ओवर स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच करवाता है। और ओवर स्ट्रेच होता है तो क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन। और देखिए ओवर स्ट्रेच से रिलैक्सेशन होता है तो इसमें क्या फ़ायदा होता है उसको? प्रिवेंट द मसल डैमेज, मसल डैमेज नहीं होने देता है, प्रिवेंट द मसल डैमेज। तो मसल डैमेज होने से डैमेज को बचाता है कौन? इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो देखिए जो मसल डैमेज को जो बचाता है वो कौन सा होता है? इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसी को बोलता है इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ऑर्गेनेल हैविंग द डीएनए इज। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन जीनोम, जीनोम एंड कंटेन डीएनए, डीएनए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? उसका अपना जीनोम होता है और वो डीएनए कंटेन करता है। तो आंसर ए।